देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग रेडियो सक्रियता के बारे में देखें क्योंकि हम लोग द्रव्यमान क्षति और बंधन ऊर्जा देख चुके थे। बता देना, हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे रेडियो थी बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान क्षति को। आज देखेंगे रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता क्या होता है इसके बारे में सुनते हैं। कहता है कि रेडियो सक्रियता में प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, सुनिए इसका डिफरेंस सुन लीजिए। रेडियो सक्रियता का डिफरेंस सुनिएगा। कहता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अदृश्य किरणों को परित्याग करता है। मतलब क्या करता है बाबू? छोड़ता है। क्या करता है? छोड़ता है। सुनिए फिर से। कहता है कि रेडियो सक्रिय पदार्थ कहता है सक्रियता क्या है? तो कहता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अदृश्य किरणों का परित्याग करता है। वैसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं बाबू, रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और इस छोड़ने की घटना को ध्यान दीजिए, अलग क्यों रह रहे हैं? ठीक है, छोड़ने की घटना को क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता कहते हैं। सुनिए, कोई भारी सती नहीं है। सुन लीजिए, कहता है कि प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ होता है जो अदृश्य किरणों को, मतलब कि हम लोग इंसानी आंख है, हम लोग आंख और नहीं देख सकता है कि वहां से कुछ छूट रहा है, कोई किरण निकल रहा है, लेकिन वो त्याग करता जरूर है। तो सुनिए, वही बोल रहा कि रेडियो सक्रिय पदार्थ एक ऐसा पदार्थ है जो अदृश्य किरणों का परित्याग करता है। ये वैसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं और इस घटना को रेडियो सक्रियता कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था बाबू? तो इसकी खोज किया था हेनरी बेक्वेरेल। हेनरी बेक्वेरेल, हेनरी बेक्वेरेल आपको कहीं कहीं बुक में मिल जाएगा हेनरी बेक्वेरेल। तो ऐसा नहीं, तो इसका हेनरी बेक्वेरेल भी यानी आपका ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि क्या वो नाम लिखा है। जैसे बताया था हम लोग का कि किरचॉफ का नियम होता है, और लिखता था परीक्षा में किरचॉफ का नियम, तो वही है, दूसरा नहीं है। तो कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि हेनरी बेक्वेरेल दूसरा है और हेनरी बेक्वेरेल दूसरा होगा, तो नहीं। ये क्या इसकी रेडियो आपसे पूछेगा कि रेडियो सक्रियता का खोज किसने किया बाबू? तो हेनरी बेक्वेरेल ने किया, हेनरी बेक्वेरेल ने किया। अब देखिए ये खोज कैसे किया, सुन लीजिए। इसने क्या किया था? हेनरी बेक्वेरेल साहब क्या किए थे कि एक जो आप एक्सरे प्लेट देखे ना, एक्सरे प्लेट, एक्सरे, एक्सरे, हाँ जो एक्सरे होता है, एक्सरे प्लेट, वो एक्सरे जो बॉक्स था, देखिए एक्सरे प्लेट रखने के लिए एक्सरे बॉक्स था, एक इस वैरायटी का बॉक्स था, और उसने क्या किए थे हेनरी बेक्वेरेल साहब, एक्सरे बॉक्स में कुछ एक्सरे को रख दिए थे, एक्सरे को रख दिए। हम नीचे एक्सरे रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, एक्सरे रखा हुआ, नीचे क्यों रखा हुआ है? एक्सरे रखा हुआ, और ऊपर में क्या किए, रखे हुए थे यूरेनियम रख दिए, यूरेनियम, ध्यान दीजिएगा, यूरेनियम रखा हुआ, ऊपर में क्या रखे? आप लोग के घर में ये बॉक्स होता है, होता है ना जी, तो बॉक्स के नीचे कुछ कुछ रख देते हैं, और ऊपर में कोई चीज लाए थे, कभी कभी धर देते, ऊपर धर देते हैं, धर देते ना। देखिए ऊपर में कुछ रख देते हैं, कहा लगे कि यानी कभी मौका नहीं मिला धर दिए कि चलो ऊपर ही रखा रहेगा। तो क्या हुआ कि नीचे एक्सरे प्लेट रखा हुआ है बाबू, नीचे एक्सरे प्लेट रखा हुआ है, और ऊपर में कौन सी रख दिए? यूरेनियम। जानबूझ करके नहीं रखे थे, जानबूझ करके नहीं रखे थे। आप सुन लीजिए, ध्यान दीजिएगा। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया कि एक्सरे प्लेट रखा हुआ था, यूरेनियम ऊपर रख दिए थे। कुछ दिनों के बाद जब देखे तो देखे कि पूरा एक्सरे प्लेट क्या है, खराब हो गया है, पूरा एक्सरे प्लेट खराब हो गया। तो इनको लगा कि एक्सरे प्लेट कैसे खराब है, इसमें अंदर में रखे थे बढ़िया बढ़िया एक्सरे, ये खराब कैसे हो गया भाई? एक्सरे प्लेट नीचे रखा हुआ बढ़िया बढ़िया, हम सही जो एक्सरे प्लेट कैसे होता है देखिएगा, आप लोग एक्सरे प्लेट देखे होंगे, किसी का
पेट का एक्सरे होता है, किसी का मतलब पैर का एक्सरे होता है, किसी का दिमाग का एक्सरे, माथा का एक्सरे होता है, तो एक्सरे होता है तो उसमें क्या होता है, एक्सरे का जो प्लेट होता है बिल्कुल काला होता है, बिल्कुल काला होता है। अब उस पर किरण गुजरता है, उस पर किरण गुजरता है, जहां से नहीं गुजरता वहां पर क्या होता है, वो बन जाता है, फिगर बन जाता है, उससे पता चलता है कि यहाँ से एक्सरे नहीं गुजरा और यहाँ से गुजर गया, इसका मतलब कि यहाँ पर हड्डी टूटा हुआ है, पता ही नहीं होता है एक्सरे में। तो एक्सरे प्लेट ही रखे थे कौन, हेनरी बेक्वेरेल साहब एक्सरे प्लेट को रखे थे नीचे में, और ऊपर में क्या था, ऊपर में क्या था, जानबूझ के रखे थे, अरे हम लोग भी पूछ रहे थे कभी टेबल पर, तो रख देते हैं। तो क्या कुछ दिन के बाद देखे कि एक्सरे प्लेट जब खराब हो गया, एक्सरे प्लेट क्या हो गया, खराब हो गया, तो खराब हो गया तो कहे कि खराब कैसे हुआ भाई, हम लोग इसको रखे थे बढ़िया बढ़िया एक्सरे प्लेट रखे थे, कि खराब कैसे हो गया। तब क्या किए, इन्होंने एक्सरे प्लेट सारा निकाल लिए, सारा निकाल करके देखे कि खराब है, पूरा ए टू जेड खराब हो गया। तब फिर क्या किए कि इसमें फिर नया एक्सरे डाले, जो नया एक्सरे प्लेट होता है वो बिल्कुल काला होता है, अब इसमें फिर डाल दिए और कल होके फिर चेक करते हैं तो एक्सरे प्लेट फिर खराब हो गया। हाँ, यही तो खोज कर रहे हैं कि देखिए एक्सरे प्लेट जो धारे थे वो एक्सरे प्लेट पहले खराब हो चुका था, तो इनको लगा कि एक्सरे प्लेट कैसे खराब हो गया भाई, रखा रखा खराब हो गया होगा। तब इन्होंने कहा कि चेक करते हैं, इसको यूनिट को रह के उड़ाई और इसको पूरा हटा के फिर नया एक्सरे डाल दिए और नया डाले और फिर कल ही उसको चेक करते हैं तो पूरा एक्सरे प्लेट खराब है। क्यों खराब, तो मतलब क्या गया, खत्म हो गया था, नहीं उससे किरण गुजर गया था। और सोच रहे कि किरण तो गुजरता है अति से, लाइट से गुजरता है, हम लोग अति गुजरते हैं एक्सरे के प्लेट में, ये अपने से कैसे गुजर गया। तब उनको लगा कि नहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है बाबू, तो गड़बड़ यही है कि उनको लग रहा है कि एक करामात किसका है, यूरेनियम का करामात है, यानी यूरेनियम क्या करता है, किरण छोड़ता है, अदृश्य किरण छोड़ता है। तब इसीलिए हेनरी साहब इसको डिफाइन किए कि प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ हैं, प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो अदृश्य किरणों को परित्याग करता, छोड़ता, लेकिन हम लोग देख नहीं सकते। हाँ, उसके गड़बड़ी को देख सकते हैं, जो खराब हो देख सकते हैं, लेकिन छोड़ रहे उसको देखेंगे नहीं देख रहे, हम लोग रहा था कि छोड़ रहा है, यूरेनियम रखा रहेगा, छोड़ेगा पता नहीं चलेगा। तब हेनरी साहब यही डिफाइन किए रेडियो सक्रियता का है, कहे कि प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिसे जो पदार्थ जो अदृश्य किरणों को छोड़ता है, ऐसे पदार्थ को रेडियो सक्रिय पदार्थ कहेंगे। और इस घटना को क्या कहते हैं बाबू, रेडियो सक्रियता कहते हैं। कोई दिक्कत, आप देखिए यहाँ पढ़े तो ये खोज कर दिए, रेडियो सक्रियता का खोज हो चुका, ये खोज कब के थे, तो एक खोज कर रहे हैं 1800 लगभग 96 ईस्वी में, कब कर रहे हैं 1896 ईस्वी में। और इसी के बाद एक और वैज्ञानिक टपक गए 1898 ईस्वी में, एक वैज्ञानिक कौन है, एक तो आए पियरे क्यूरी, और इन्हीं का पत्नी का नाम है मैडम क्यूरी। वो मैडम नहीं है, मैडम का नाम है, वो मैडम नहीं है। देखिए तो सुन लीजिए, पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी, ये दोनों अलग ही दिमाग लगा दिया। इन्होंने पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी 1898 ईस्वी में क्या करा कि जो आप रेडियो सक्रियता का खोज किए रहे, उससे हाई पावर का वो हम खोज किए। कौन, नहीं दोनों मिल के खोज किया। अरे खोजा हुआ एक ही, लेकिन पत्नी से डर किसको नहीं है, किसको नहीं डर है। अरे पत्नी से तो डर ही है, पत्नी अगर पत्नी का बात नहीं मानिएगा तो घर में रहना ही मुश्किल है। यानी राहु केतु बिगाड़ दिया, कि राहु केतु क्या होता है पता है, अगर जिसके घर में पत्नी बिगाड़ा तो समझ लीजिए लक्ष्मी बिगाड़ा लगा, अभी विकास नहीं होगा, दुर्गा जी अब दुर्भाग्य बचावेगा। यानी देखिए, यानी
राहु केतु क्या होता है? आप लोग को बताइए राहु, देखिए जैसे राहु केतु था कि ये देखिए एक भगवान थे, यहाँ एक राक्षस था और भगवान सबको अमृत पिला रहे थे। तो वो कह रहे राक्षस जो है ना भगवान के रूप धारण करके ध्यान दीजिए, भगवान के रूप धारण करके क्या किया, विष्णु माँ जब अमृत पिला रहे थे तो पी लिए, और पी लिए तो सब कहा कह रहे तरीके कि तो राक्षसवा पी लिया अमृत, तो मर भी नहीं करेगा, अब पी तो नहीं लिया था तब मर गए। तो वही विष्णु भगवान क्या किए, सुदर्शन चक्र चला दिए कि इसको खत्म कर दो, मरेगा तो है ही नहीं, क्योंकि हमको अमृत मिल जाए, अब इसको तो मरेगा नहीं। तो क्या किया, यहाँ से उड़ा दिए तो मुड़ी एक तरफ, तो ये हो गया राहु और ये हो गया केतु, क्या हो जाएगा, केतु हो गया। अब समझ लीजिए राहु की सोचे, भगवान सोचे ना विष्णु भगवान कि बेचारा के मुड़ी रहेगा एक अलगे, शरीर रहेगा अलगे, तो ना शरीर से हमला करेगा कोई से, अब मुड़ी से सोचेगा, मुड़ी से सोचेगा तो सोचेगा बुद्धि है इसमें, हमला करेगा इसमें तो कैसे सोचेगा, हाथ तो पता है सोचेंगे। इसलिए राहु के देख लीजिए, राहु में होता है, राहु किस में होता है, तो जो पागल घूम रहा है ना, ध्यान दीजिए, राहु परमानेंट करने किस पर कर रहता है, जो पागल होकर घूमते रहता है उस पर राहु हर एक समय सवार रहता है, हर एक समय। अगर आपको राहु बिगड़ गया है या कि कोई काम नहीं हो रहा है, मतलब कि कोई काम शुरू किए नहीं हो रहा है, तो पागल आदमी के कुछ खिला दीजिए, पागल आदमी को बढ़िया से कुछ कर दीजिए, वो क्या हो गया, आपका राहु सही हो जाएगा, जो काम नहीं हो रहा वो काम सही हो जाएगा और काम चलते रहेगा। राहु ने बताया। और केतु क्या करता है, आप लोग बताए थे कि अमीर लोग कुत्ता ज्यादा पालता है, पता था ना कि अमीर लोग कुत्ता ज्यादा पालता है केतु के कारण, क्योंकि जिसका केतु बिगड़ जाएगा उसको जिंदगी बर्बाद कर देगा। जैसे सुन लीजिए, जिसका केतु ठीक है तो क्या होता है कि केतु होता है कि अगर आप मान लीजिए कि दिल्ली जा रहे हैं ट्रेन से, और ट्रेन पर जा रहे हैं, आपका टिकट कटा हुआ है, टिकट कटा हुआ और आपका केतु ठीक है, केतु सही है, तो कौन हुआ, वो ट्रेन आगे जाके पलटने वाला है, आगे जाके पलटने वाला है, तो केतु आपको क्या करेगा, ये मत जाओ, और ट्रेन छूट जाएगा अपने से, इसी ट्रेन क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। केतु अगर बढ़िया रहेगा, केतु ठीक रहेगा तो क्या हो जाएगा, ट्रेन छूट जाएगा, या तो टिकट कैंसिल हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। अब मालूम पड़ेगा बाद में कि अरे तेरी के हम जो ट्रेन से जाना चाह रहे थे वो ट्रेन जगह आकर पलट गया है, इसका मतलब केतु अगर ठीक है। इसीलिए जो अमीर लोग है अगर इतना पैसा है और उसका केतु गड़बड़ा रहेगा तो कहीं जगह मर जाएगा। मालूम पड़ा कि जा रहे कार से आगे जाए, कार जगह दुश्मन लगा रहा है, मार देगा, गोली मारने लगे, और तुम कार पंचर हो गया तो जेबे नहीं करेगा, इसका मतलब केतु ठीक है। अब केतु ठीक कैसे होगा, केतु ठीक है कैसे होगा, कुत्ता पालने से। कुत्ता केतु यानी केतु का सवारी कौन है, कुत्ता। अगर सवारी के मादी खुश कर देगा तो क्या हो जाएगा, केतु ठीक हो जाएगा। ये तो आपको बताया था कि अमीर लोग कुत्ता क्यों पालता है, क्योंकि अमीर लोग के डर होता है कि मर जाएंगे, इसीलिए कुत्ता पालते रहता है कि केतु पर ठीक रहे। चले उधर चल गए थे, हम लोग रास्ता भटक गए थे, क्या दिए देखिए पूरा, तो देखिए मैं सुन लीजिए, याद नहीं पूरा, पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी कौन है, दोनों पति और पत्नी है। ये कौची का खोज किया, इसने कहा 1898 ईस्वी में, ये 1896 में लगभग काम कर रहा। तो 2 साल के बाद कुछ हुआ कि पीरे क्यूरी मैडम क्यूरी क्या किया कि रेडियम का खोज कर दिया, रेडियम का खोज किया। ये रेडियम क्या होता है, जो चमकता है। आप लोग देखेंगे रोड पर चमकीला, जहाँ गाड़ी में पट्टी देखे होंगे, लाइट मारता है, चमचम करता है, तो रेडियम का खोज पट्टी जो रेडियम चमकता है वही है रेडियम। आप लोग देखे होंगे, घड़ी में देखे होंगे, रात में घड़ी चमकता है, देखे हैं, उसमें क्या लगा होता है, रेडियम लगा होता है। क्या होता है, रेडियम लगा होता है, जान लीजिएगा। तो उसमें क्या होता है बाबू, रेडियम होता है। तो रात में घड़ी चमकता है, उसमें रेडियम के
आपको गाड़ी में मिल जाएगा, उसके बाद में आपको रोड पर जो लगा होता है वो रेडियम होता है, कितना गाड़ी के आगे लगा देता है, कितना गाड़ी के पीछे लगाता है, क्यों कि लाइट मारे तो चमके। और ये क्या करता है, रेडियम का नेचर है कि रात दिन में ऊर्जा को ग्रहण करेगा और रात में छोड़ेगा, इसीलिए चमकता है। और कौन खोज किया था, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी। अब दोनों पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी दोनों मिलके खोज किया। अरे खोज किया हुआ एक, लेकिन दोनों का नाम दिया गया कि दोनों मिलके खोजे। हो सकता है कि या वो शादी लव मैरिज अरेंजमेंट करेगा तो बात बनेगा जी, तो लव मैरिज होगा कि हमरो ताकि जब हम करते हैं। अब देखिए सुन लीजिए, तो मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी क्या किया, दोनों मिलके खोज किया। हाँ 1898 में। और इतना इसने कह दिया, मैडम क्यूरी और पीरे क्यूरी कह रहा है कि देखिए बाबू, ये जो खोज किया ना हेनरी, ओकर से 10 लाख गुना याती छोड़ता है, किरण छोड़ता है। कौन, मैडम क्यूरी पीरे क्यूरी कह रहा है कि जो खोजे ना रेडियो से था यूरेनियम से 10 लाख गुना रेडियम विकिरण छोड़ता है। लगभग बोला कि इतना छोड़ता है, ये और हाई पावर के है। तब कहा कि ठीक है, और यही मतलब कि खोज किया था तो 1903 ईस्वी में क्या किया, इसको नोबेल प्राइज दिया गया खोज करने के लिए। हाँ इसी तरह से किया था कि मिलेगा नोबेल प्राइज के दोनों, ये हो गया पति और पत्नी, इसी को बोलते हैं दंपति, बोलते हैं पति और पत्नी बोलते हैं दंपति। यानी पीरे क्यूरी और मैडम क्यूरी दोनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। अब देखिए तो कब मिला था नोबेल प्राइज, 1903 ईस्वी में मिला। खाली रेडियम खोजने के लिए मिल गया कि रेडियम का खोज किया है, बहुत अच्छे चीज का खोज किया है। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हो गया, अब इसके बाद देखिए आगे क्या होता है। देखिए इसके बाद चलते हैं, आप लोग रदरफोर्ड का नाम सुने होंगे, सुने थे ना बाबू, रदरफोर्ड सुन लीजिए कि रदरफोर्ड जो है ये अधूरा काम को पूरा करने में माहिर है। रदरफोर्ड ये देखता है कि कोई अधूरा करके छोड़ दिया है तो सोचता है कि हम लोग छोड़ में क्या, हम ही इतना करेंगे। जैसे बताए थे कि परमाणु का कौन कहा था कि परमाणु अविभाजित है, पढ़ा चुके हैं। परमाणु अविभाजित है, कौन कहा था, डाल्टन ने कहा था। यानी कहा था कि कागज को तोड़ते तोड़ते, अगर मत कीजिएगा, कागज को तोड़ते तोड़ते क्या किया, करते करते माइक्रोस्कोप से काट दिया और कहा कि अब क्या है, अविभाजित है, यानी बिंदु के समान था, बिंदु के समान था। और ओकरा कहा दिया कि अब ये नहीं कटेगा, क्या हो गया, नहीं कटेगा। अल्लाह बंद कीजिए। अब देखिए नहीं कटेगा तो सुन लीजिए, वो कौन कहा कि नहीं कटेगा, डाल्टन ने कहा। और ओकरा में जे थॉमसन आ गई, कौन है जी बाबू, जे थॉमसन कौन सी कहते हैं कि एकरा में इलेक्ट्रॉन होता है, तनिकरा में इलेक्ट्रॉन होता है, बताए थे ना। तो रदरफोर्ड कहा कि अरे इतना बता के चल गया, रदरफोर्ड कि इलेक्ट्रॉन होता है परमाणु में, तो कहाँ पर होता है, कि कहा कि जैसे तारबूज के बीच होता ना है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन होता है। बता पाए नहीं, संतुष्ट बताए थे, संतुष्ट किए थे, संतुष्ट कोई नहीं हुआ। तब रदरफोर्ड कहा कि हम चेक करेंगे, और इन्होंने बताए परमाणु का सिद्धांत भी दिए थे, बताया था ना जी, सब आया हुआ। अब देखिए रदरफोर्ड यहाँ भी भीड़ की, रदरफोर्ड तो वहाँ भीड़ भी किए थे, यहाँ भीड़ के सब छोड़ के चल गया। कौची कहा कि मैडम क्यूरी, पीरे क्यूरी और हेनरी मैकमेलन कहा कि प्राकृतिक में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो अदृश्य किरणों का परित्याग करता है, परित्याग करता है। तभी कहता है कि परित्याग करता है, तब कौन कौन किरण करता है, हमरा बतावेगा तब ना। तो कहता है कौन कौन किरण करता है, तब पीरे गति का रदरफोर्ड का राय कि कैसे करें। तब रदरफोर्ड कहा कि इसका प्रयोग कौन करेगा, इसका प्रयोग हम करेंगे, हम बतावेंगे कि कौन कौन सा किरण छोड़ता है, कौन कौन सा किरण छोड़ता है।
देखिए रदरफोर्ड प्रयोग कर रहा है बाबू, रदरफोर्ड प्रयोग कर रहा है कि हम बताते हैं कि कौन कौन किरण छोड़ता है, रेडियो सक्रियता छोड़ता है। देखिए तो यहाँ पर क्या किए, एक कांच का प्लेट लिए, देखिए ध्यान दीजिए, मतलब कि कांच का एक देखिए इस वैरायटी का रदरफोर्ड साहब कुछ लिए कांच का, बहुआ ध्यान दीजिए, कांच का प्लेट लिए और इसको क्या किए कि यहाँ मतलब कि कवर कर दिए थे, यहाँ पर रख दिया कुछ रेडियो सक्रिय पदार्थ, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता रख दिए, रेडियो सक्रियता रख दिए और यहाँ ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ बड़ी रेडियो सक्रियता रख दिए और यहाँ पर क्या किए, यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या कर दिए, नेगेटिव चीज को, नेगेटिव प्लेट को रखा और यहाँ पर पॉजिटिव प्लेट को रखा, पॉजिटिव प्लेट को, बहुत देखिए बहुत अच्छा यहाँ पे बन जाएगा टॉपिक। देखिए और यहाँ पर क्या रखा, उदासीन रख दिया, क्या रख दिया, उदासीन रख दिया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या रखा, उदासीन, सुन लीजिए, यहाँ पर रखा नेगेटिव कुछ नेगेटिव प्लेट और यहाँ रखा पॉजिटिव प्लेट और यहाँ क्या गया, उदासीन। और रदरफोर्ड सोच रहे हैं कि यहाँ पर रख दिए रेडियो सक्रियता, अब देखते हैं कि यहाँ से किरण निकलेगा, तीनों प्लेट के लगा दिए, रेडियो सक्रियता रख दिए, एक तरफ नेगेटिव प्लेट, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट, अब ऊपर में उदासीन रख दिए। अब सोचे ना कि एक से कौन किरण निकलता है तो पकड़ लेंगे हम, क्योंकि आज रख लेते हैं, कल चेक करेंगे, अगर नेगेटिव वाला खत्म हो गया तो इसका मतलब कौन हो गया, इधर कौन गया, पॉजिटिव गया, विपरीत तो खत्म हो गया, और अगर इधर कोई करना हो गया पॉजिटिव करा, इसका मतलब कि नेगेटिव किया, और अगर सीधे चल गया तो कौन हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, यानी इसी का नाम धरे अल्फा किरण, ये हो गया बीटा और ये हो जाएगा गामा। ध्यान दीजिएगा, सुन लीजिए, रदरफोर्ड प्रयोग कर रहे हैं कि तीन प्लेट, एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ पॉजिटिव और ऊपर उदासीन रख दिए और नीचे कौन रखा, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता पदार्थ रख दिया। अब क्या हुआ कि यहाँ से रात में निकलेगा तो इन्होंने सोचा कि कोई एक्टिव ना खराब होगा, या तो नेगेटिव वाला खराब होगा या तो उदासीन खराब होगा, और सुबह जाके देखते हैं तो तीनों प्लेटें खराब है। ये तो सोचे थे कि एक प्लेट खराब होगा, आठवां बिना बात ना धरेंगे, तो ये सोचे कि तीनों क्या होगा, तीनों क्या हो गया, तीनों में से कोई और खराब होगा, और सुबह चेक करते हैं तो क्या होता है कि तीनों प्लेट खराब हो गया, तब कहे कि नेगेटिव को खत्म किया, यानी अपने से किरण गुजर गया, अरे ब्लैंक प्लेट किए थे पॉजिटिव वाला, क्या हो गया, यानी बिल्कुल काला लिए थे, उससे किरण गुजर है, ये वो गुजर है और इससे गुजर गया। इसका मतलब समझ गए कि नेगेटिव पॉइंट नेगेटिव है, अगर इधर नेगेटिव आता तो कोई दिक्कत नहीं होता, पॉजिटिव किया तो पॉजिटिव में अल्फा में क्या होता है, दो इकाई धन में होता है, इसीलिए कहे कि अल्फा कण इधर गया और इधर नेगेटिव पॉजिटिव था, इधर नेगेटिव किया तो बीटा में एक इकाई ऋण आवेश होता है, इसलिए कहे कि बीटा इधर गया और सीधे भाग गया, जो कौन हो गया, गामा किरण गया, कौन गामा किरण। तो इन्होंने अल्फा बीटा गामा का किसने बताया, कि तीनों के बारे में कौन बताया, रदरफोर्ड ने बताया। रदरफोर्ड पहले ही बता चुका था कौन के बारे में, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगाता है, बता थे, यानी नाभिक आकार बताए थे, लेकिन बल्कि गलत हो गया था, गलत हुआ था दो पॉइंट, लेकिन इसमें क्या बताया था, शुरुआत उन्होंने किया था। अब देखिए यहाँ अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण। अब बताइए कि नेगेटिव तरफ गया है किरण, उसमें कौन सा किरण गया, प्लस के माइनस गया है, पॉजिटिव था, पॉजिटिव किया, और पॉजिटिव तरफ कौन किरण गया है, नेगेटिव, और बीच में उदासीन, तो अल्फा बीटा गामा को दिखा। तो रदरफोर्ड ने यहाँ पर ये सब खोज किया और ये सब ये को जान गया, प्रैक्टिकल रूप से बता दिया।
सब संकोच में पड़ गया कि तीनों तो ओकरे में योगदान है, एक ही को मतलब तीनों को योगदान है, किसको नाम रखे ऐसा ही मात्रक में आया होकर रखेंगे और रुस जाएगा कि हमने खुद किए हैं, हम तो खुद किए हैं। तब सब वैज्ञानिक ने डिसीजन लिया कि रेडियो सक्रियता का ऐसा ही मात्रक उसी को होना चाहिए जो शुरुआत किया था। तो शुरुआत कौन किया था? हेनरी बैक्वेरल। तो इसका रेडियो सक्रियता का ऐसा मतलब क्या हो जाएगा? बैक्वेरल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैक्वेरल। हेनरी होता है प्रेरण गुणांक को पढ़ाया थे आप लोग का। तो हेनरी कैसे मतलब क्या होता है? हेनरी किसका मतलब है? प्रेरण गुणांक का। आप लोग को पढ़ाए होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में प्रेरण पढ़ाए थे ना, प्रेरण गुणांक। तो वहां पढ़ी ऐसा मतलब क्या होता है? हेनरी। और यहाँ पढ़ी क्या हो जाएगा? बैक्वेरल हो जाएगा। अब देखिए, अब जानिए, आप बताओ पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और रदरफोर्ड, ये आसान रहेगा कि हम तो खुद किए हैं। तब कौची हुआ सुन लीजिए। तब क्या हुआ कि पीरे क्यूरी, मैडम क्यूरी और रदरफोर्ड को कहा गया कि आप लोग का रेडियो सक्रियता का ही मात्रक रखेंगे, लेकिन बड़ा ऐसा मात्रक कर देंगे। यानी आप लोग बीए वगैरह में पढ़िएगा तो वहां पे मिलेगा रेडियो सक्रियता का ऐसा मात्रक क्यूरी, रदरफोर्ड मिलेगा, फोर्ड मिलेगा। तो कहा कि सर पर मीटर पर बैक्वेरल यहाँ मिल रहा है क्यूरी और रदरफोर्ड। तो क्योंकि वो बड़ा मात्रक के रूप में कौन हो गया? क्यूरी और रदरफोर्ड, और छोटा में हेनरी बैक्वेरल आ जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग इससे आगे हम लोग लिखेंगे इसको बारे में पूरा, और लिख करके हम लोग मतलब खत्म करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखिए इसको तो, और अगले क्लास में हम लोग इसको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।